We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we'll talk about a more important topic, that is top BTech colleges if your percentile is low in JEE. JEE में अगर कम परसेंटाइल है, लो परसेंटाइल है, तो वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनको देखा जा सकता है, जिनमें आप BTech कर सकते हैं। 1 लाख से नीचे आपकी रैंक है JEE में, तो शायद ही आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका मिले। अगर वो सोर्स नहीं है तो वे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आपने एडमिशन लिया तो न सिर्फ वो आपको अच्छी स्पेशलाइजेशन बल्कि अच्छा कल्चर, अच्छी फैकल्टी, अच्छा प्लेसमेंट्स और अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बहुत सारे कैंपसेस की बात करेंगे। कैंपसेस यानी कि दिल्ली के कैंपसेस यानी ग्रेटर नोएडा यानी कि दिल्ली NCR कैंपसेस, मुंबई के कैंपसेस, पुणे के कैंपसेस, बेंगलोर के कैंपसेस एंड देहरादून के कैंपसेस, इनकी कुछ बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने किसी कॉलेज का फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड अप एनी फॉर्म टिल नाउ, वी डू हैव कूपन कोड। आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर को कभी भी डायल करिए, व्हाट्सअप करिए और हमसे कूपन कोड ले लीजिए। विद दैट कूपन कोड यू कैन फिल आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म और 50% डिस्काउंट में फॉर्म। इफ़ इन केस अगर आपने फॉर्म भर लिया है किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का और अभी तक डिसाइड नहीं किया कि उस यूनिवर्सिटी में जाना है नहीं जाना है, या वो यूनिवर्सिटी कैसी है, कैसा है वहाँ का माहौल, तो आप हमसे पास आउट स्टूडेंट्स के नाम और नंबर भी ले सकते हैं, सो दैट यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स एंड गेट टू नो द रियल फीडबैक ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज। देखिए, बच्चों को ज़्यादातर पता होता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के जा चुके हैं उनको पता है उनके कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, उनका प्लेसमेंट कैसा है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। तो आप उनसे कनेक्ट ज़रूर हो जाइए। इन केस अगर आप विजिट नहीं कर सकते कैंपस में, वैसे तो बहुत अच्छी बात है अगर आप विजिट करें कैंपस, अगर नहीं कर पाते हैं इन केस किसी भी वजह से, तो आप वहाँ के पास आउट बच्चों से बात करने की कोशिश करिए ताकि आपको जेन्युइन फीडबैक मिल सके। स्कॉलरशिप की कुछ क्राइटेरिया है, वो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया पूछने हैं तो भी आपकी हम हेल्प करेंगे। इसी नंबर पे दोबारा से कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इफ़ इन केस अगर आपने किसी 2 यूनिवर्सिटी को कंपेयर कराना है आपस में, तो भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बताया जा सके कौन सी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से किस मायने में बेहतर है और एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी किस मायने में कम बेहतर है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहोगे क्योंकि आपकी रैंक वैसी नहीं है, तो क्या कोई और सोर्स है वहाँ एडमिशन लेने का, क्या मैनेजमेंट कोटा, क्या फॉरेन कोटा, क्या कुछ और तरीके से भी वहाँ एडमिशन हो सकता है, वो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल IP यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेज ऐसे होंगे जो शायद आपको अच्छी रैंक के बिना एडमिशन ना दें, लेकिन उनमें एक मैनेजमेंट कोटा के नाम से भी कोटा होता है जो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करती है उसकी ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स, 10th एंड 12th मार्क्स। तो उससे कैसे एडमिशन लिया जा सकता है, इस पर भी एक डिस्कशन किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला कॉलेज DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी। अब DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी यानी कि देहरादून की यूनिवर्सिटी है। देहरादून के अंदर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यूनिवर्सिटी थोड़ा नया है, तो प्लेसमेंट वाइज अभी हम नहीं कह सकते प्लेसमेंट कैसा गया यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अभी तक कोई भी बैच पास आउट होकर नहीं निकला। लेकिन यूनिवर्सिटी का पास्ट रिकॉर्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा है। यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल बहुत अच्छा है और यूनिवर्सिटी का लोकेशन काफ़ी ठीक ठाक है। अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो कौन कौन से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी देगा, ये वही सारे प्रोग्राम्स हैं जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं वही प्रोग्राम्स हैं जिनमें ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। जैसे BTech CS एंड इंजीनियरिंग, ये हमेशा से एक डिमांडेबल प्रोग्राम रहा है। इसकी फीस 8,64,500 है। BTech CS विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, ये एक नया प्रोग्राम है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा और 10,86,000 फीस है पूरे कोर्स की 4 साल की। BTech CS विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 10,87,000 फीस है। BTech CS विद साइबर सिक्योरिटी 9,99,000 फीस है। BTech CS विद फुल स्टैक डेवलपमेंट 9,99,000 फीस है और BTech CS विद फाइनेंस माइनर 9,99,000 फीस है। यानी कि अगर गौर से देखा जाए तो यूनिवर्सिटी की फीस 9-10 लाख से 8 लाख से स्टार्ट होकर 10 लाख 10.5 लाख तक खत्म होती दिखाई देगी आपको। यानी कि फीस वाइज रीजनेबल यूनिवर्सिटी आपको दिखेगी। देहरादून में 2 ही यूनिवर्सिटी मुझे ज़्यादा ठीक ठाक दिखाई देती हैं, उनमें से DBS ग्लोबल या UPS देहरादून की फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू DBS, इसलिए मुझे DBS थोड़ा सा बेहतर दिखाई देती है। दूसरी यूनिवर्सिटी बेनेट यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी पुराना, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा में कैंपस है। यूनिवर्सिटी टाइम्स ग्रुप की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा पैकेज देने की कोशिश करती है बच्चों को, काफ़ी अट्रैक्टिव पैकेजेस लगते हुए दिखाई भी दे रहे हैं हमें।
यूनिवर्सिटी के पास बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 19 लाख फीस है। इस यूनिवर्सिटी की फीस एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका कैंपस उस तरह का है, इसका माहौल वैसा है, इसमें कल्चर दूसरा है। ये यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 16.15 की फीस है, बीटेक इंजीनियरिंग फिजिक्स 15.35, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 15.35, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर साइंस 15.35, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15.35, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी 15.35 एंड बीटेक एमटेक बायोटेक इंटीग्रेटेड 19.15। यानी कि फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे सकती है यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी भी हो सकती है। अब देखिए छोटा सा वीडियो है, स्ट्रेंथ वीकनेस ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी आपकी स्क्रीन पे नंबर बार बार आ रहा है फ्लैश होके, इस नंबर पे कभी भी कॉल करिए और इन यूनिवर्सिटीज़ का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो हमसे पता करने की कोशिश कर सकते हैं। IIM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, IIM के 2 कैंपस हैं, 2 यूनिवर्सिटी है इनफैक्ट, IIM ग्रेटर नोएडा, IIM गुड़गांव। मुझे गुड़गांव यूनिवर्सिटी ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू IIM ग्रेटर नोएडा, लेकिन फिर भी IIM ग्रेटर नोएडा भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। IIM काफ़ी पुराना ब्रांड है, बीटेक के लिए काफ़ी जाना जाता है। ये यूनिवर्सिटी कुछ साल पहले तक AKTU से एफिलेटेड थी और वहीं की कोर्सेज देती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है IIM को, तो अपना ही प्रोग्राम चलाती है, यानी कि ऑटोनोमस प्रोग्राम चलाती है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 8 लाख के आसपास फीस है, बीटेक CS साइबर सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट 8,20,000 फीस है, बीटेक CSE iOS मोबाइल एप्लीकेशन विद ML and AR in collaboration with SlitTech NLP 10 lakh फीस है, बीटेक इन CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन कोलैबोरेशन विद IBM 10 लाख फीस है, और बीटेक इन CSE फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद L&T एडुटेक यानी कि 10 लाख फीस है। 8 से 10 लाख की फीस इस यूनिवर्सिटी की 4 साल की आपको दिखाई देगी। ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी रिनाउंड है ग्रेटर नोएडा के अंदर। अगर ग्रेटर नोएडा में आप एडमिशन देख रहे हैं तो शायद आपको IIM या बेनेट यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहिए, शायद आपको यहीं पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिले। वैसे बहुत अगर अच्छे मार्क्स हैं तो आप AKTU के थ्रू बहुत सारे कॉलेजेस को भी ऑप्ट किया जा सकता है, जैसे काइट, गलगोटिया, GL बजाज, NIET। अगर इन कॉलेजेस में नंबर नहीं आता, क्योंकि अगर परसेंटाइल अच्छा नहीं है या अच्छी रैंक नहीं है JEE में, तो शायद ये कॉलेजेस डोनेशन मांगें या फिर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू ही एडमिशन मिले। लेकिन ये जो IIM या बेनेट यूनिवर्सिटी मैंने बताया, ये शायद वैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली एडमिशन दे देंगी ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स 10th and 12th परसेंटेज। IIM यूनिवर्सिटी गुड़गांव की बात करें तो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कराएगा, 10,80,000 फीस है यूनिवर्सिटी का। बात करते हैं UPS देहरादून, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ UPS देहरादून काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। बीटेक CS मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 21,95,000 फीस है, 4 साल की। बीटेक अप्लाइड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 19,24,000 फीस है, बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन 16.51 फीस है, बीटेक स्टीम नॉन CS केमिकल इंजीनियरिंग 12,59,000 फीस है। तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है, पेट्रोलियम के लिए गेल, भेल, सेल, काफ़ी सारी कंपनीज इस कॉलेज में आती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं। अब आते हैं मुंबई की यूनिवर्सिटी, मुंबई की एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, ये भी कंसिडर की जा सकती है। बीटेक कराएगी CS AI ML, CS AI एंड रोबोटिक्स में, 4 साल का प्रोग्राम है। एनुअल फीस इस कॉलेज की 4,64,000, यानी कि हायर साइड पे इस यूनिवर्सिटी की फीस भी आपको देखने को मिल सकती है। अमेठी यूनिवर्सिटी जो कि गुड़गांव कैंपस है, इसमें भी ये भी यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी कंसीडर की जा सकती है। अगर एडमिशन मिलता है तो ये भी एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं अमेठी यूनिवर्सिटी के, फ़ीस अलग अलग है। सो हम बहुत ज़्यादा शायद फोकस करके न दिखा पाएँ, लेकिन 2 लाख से स्टार्ट होगी फीस, 4 लाख तक पर ईयर तक इस यूनिवर्सिटी की फीस आपको देखने को मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेशलाइजेशन। बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ये यूनिवर्सिटी आपको देती हुई दिखाई दे सकती है। DML मुंजाल जो एक हीरो ग्रुप का इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, गुड़गांव की यूनिवर्सिटी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसकी फीस 15 लाख के आसपास होगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसकी फीस 14 लाख के आसपास है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग 14 लाख की फीस है, यानी इस यूनिवर्सिटी की भी फीस थोड़ी सी हायर साइड पे दिखाई देगी। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है बेनेट की तरह, यानी कि ब्रांड वैल्यू जुड़ी हुई है यूनिवर्सिटी के साथ। कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एडमिशन मिलना इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटी ये भी काफ़ी अच्छी है। यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, लोकेशन वाइज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकती है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी तो ये नहीं है, मैनेजमेंट कोर्सेज़ के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब 2 साल पहले ही क्योंकि AI यूनिवर्सिटी बन चुका है तो बीटेक कोर्सेज़ भी आपको देखने को मिलेंगे। बीटेक में बीटेक AIML एंड बीटेक AIML लेटरल एंट्री, ये 2 कोर्स दिखाई देंगे। 3.28 लाख पर ईयर की फ़ीस है, यानी कि फ़ीस के पार्ट पे ये यूनिवर्सिटी भी थोड़ा सा हायर दिखाई दे सकती है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। मुंबई पुणे के बीच में कर्जत जगह पर ये यूनिवर्सिटी स्टेबलिश्ड है, आप इसको देख सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी ये भी है। नाउ बेंगलोर की यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी का कैंपस प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। बेंगलोर के अंदर काफ़ी अच्छी और काफ़ी रिनाउंड यूनिवर्सिटी कंसिडर की जा सकती है। इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर भी बाकी यूनिवर्सिटी की तरह थोड़ा सा ज़्यादा है। 3,75,000 से फीस स्ट्रक्चर पर ईयर का स्टार्ट होगा। काफ़ी यूनिवर्सिटी अच्छी है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस AIML, CS इन डाटा साइंस, CS इन साइबर सिक्योरिटी, CS इन ब्लॉकचेन, CS इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन बिग डाटा डेवलप, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ भी हैं। अगर जूम करके देखेंगे तो शायद आपको पता लगेगा। फ़ीस थोड़ा सा अलग अलग है। 3,75,000 से फीस स्टार्ट होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और 2,20,000 पर ईयर की फीस इसको यूनिवर्सिटी में आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा बेंगलोर की एक और यूनिवर्सिटी एस व्यासा यूनिवर्सिटी, टोटल फीस इस यूनिवर्सिटी की 12 लाख के आसपास है, 12 लाख के आसपास 4 साल की फीस है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर आपको देती हुई दिखाई देगी। 4 साल का प्रोग्राम है। डाटा साइंस में देगी, ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में देती हुई दिखाई देगी। आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग में लेटरल एंट्री भी दिखाई देगी। साइबर सिक्योरिटी में भी ये कोर्स कराता हुआ दिखाई दे सकती है। इनके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म भरना है इन यूनिवर्सिटी का फ्री ऑफ कॉस्ट या 50% डिस्काउंट में, तो आप हमसे कूपन कोड ले सकते हैं। विद दैट कूपन कोड फॉर्म भरे जा सकते हैं। भर चुके हैं तो आप इनके पास आउट बच्चों से बात करिए और पता करिए यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, फिर उसके बाद आप आगे फीस का प्रोसेस स्टार्ट करिए यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा भी कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ हैं बेंगलुरु में, जैसे चाणक्य यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया जा सकता है। पुणे की बात करें तो पुणे में DY पाटिल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जिनके हम नाम ले सकते हैं, फॉर्म दे सकते हैं, बच्चों के पास आउट से उसके नाम और नंबर दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को हमने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। फिर भी आपका कोई भी सवाल या कोई भी आंसर नहीं दे पाए या नहीं समझा पाए या आप नहीं समझ पाए, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।